बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि वाक़या हुर्रा ये कब पेश आया और ये क्यों पेश आया? देखिए, यजीद पलीत के दौरे हुकूमत पे तीन बहुत बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इनमें से एक जो सबसे बड़ा वाक़या था वो वाक़या करबला था, जिसमें यजीद पलीत बदबख्त मलऊन ने सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला के जितने भी अफराद थे उनको शहीद करवा दिया। उनमें सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान भी थे, उनको भी शहीद करवा दिया। तो उसके बाद जो वाक़या पेश आया था वाक़या हुर्रा, और ये दूसरा वाक़या था। फिर काबे पर भी इसने हमला किया है और तीन बड़े वाक़यात पेश आए हैं। तो बहरहाल जो ये दूसरा वाक़या था वाक़या हुर्रा, हुर्रा एक जगह का नाम है, मदीना शरीफ के करीब एक जगह थी। तो जब वाक़या करबला हुआ तो उसके बाद जो मदीना के लोग थे उन्होंने यजीद पलीत की बैत ख़त्म कर दी। तो फिर इसने मुस्लिम बिन उक़बा शामी की जो है सरबराही में एक लश्कर तैयार किया और वहाँ भेज दिया, और फिर उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वान को शहीद कर दिया, लूट मार की और कई मज़ालिम उसने किए हैं। ये जो वाक़यात है, वाक़या हुर्रा, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है। अलबिदाया व निहाया में, तारीख़ तिबरी, जितनी भी तारीख़ की आप किताबें उठाएंगे वाक़या हुर्रा आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल इसने बहुत ज़ुल्म सितम किए। तो उन दिनों सईद बिन अल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े ताबी हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये मदीना मस्जिद नबी में थे। कहते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो मैं मस्जिद नबी में था और रोज़ा रसूल से अजान की आवाज़ आया करती थी और फिर इक़ामत भी होती थी और कब्र शरीफ से नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से अजान की आवाज़ भी आती थी और इक़ामत भी होती थी, और मैं उसी अजान से नमाज अदा करता था। इन दिनों मेरे अलावा कोई भी मस्जिद नबवी में नहीं था। तो बहरहाल बहुत बड़ा वाक़या पेश है, वाक़या हुर्रा इसको कहा जाता है। या आपने मज़ीद पढ़ना हो तो तफसील आपको तारीख़ की जितनी भी किताबें, तारीख़ तिबरी, तारीख़ इब्न कसीर, सब में मिल जाएगी। तो यजीद पलीत बदबख्त मलऊन था जिसने सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के अफराद और सहाबा को शहीद करवा दिया। तो यजीद फांसी के मोल इंतहा शराबी था, ज़ानी था, इस पर इत्तेफाक है। इसके कुफ्र और लानत के हवाले से इख्तिलाफ है। बहरहाल हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है कि यजीद पलीत को काफिर भी कह सकते हैं, इस पर लानत भी कर सकते हैं। हमारे नज़दीक यजीद पलीत काफिर है और कई हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा है कि यजीद पलीत मोतबर रिवायात से इसका काफिर होना साबित है। बहरहाल अगर काफिर भी कहता है तो कह सकता है, किसी हमारे काबिल बुजुर्ग ने मना नहीं किया। एहतियात के तौर पर किसी ने कहा कि इमाम आज़म मुनीफ रहमतुल्लाह अलैह कि इसे कुफर के वाले से जो है एहतियात फरमाए, लेकिन कोई कहे तो मना नहीं है। ठीक है जी। तो बाकी यह है कि वाक़या करबला में कई सहाबा किराम रिज़वान शहीद हुए हैं। ये जो राफ़ज़ी शिये इन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि कई सहाबा किराम रिज़वान वाक़या करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे और शहीद हुए।